बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मनज़ारा। चलते हैं खबरों की जानब। ठाल से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा से पंजाब जाने वाली मुसाफिर कोच का पुलिस थाना ए सेक्शन की हदूद ठाल के बिजली ग्रिड स्टेशन के करीब मेन कुंदा कोट रोड पर मजदे के साथ जोरदार टक्कर के नतीजे में एक औरत और 3 बच्चों हिफ्जुल्लाह, जमीला, खतीजा समेत 5 अफराद जाँ बाक हो गए और 10 से ज़्यादा जख्मी हुए। इसे वाक़े के बाद तलका सिविल हॉस्पिटल ठाल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों और लाशों को अस्पताल एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया गया। जख्मियों का इलाज जारी है और फोत होने वालों की लाशें ज़रूरी कार्रवाई के बाद अपने इलाके को रवाना कर दिए गई। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक यार ने ही लूट लिया घर यार का। अपने ही दोस्त के घर से करोड़ों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी चुराने वाला मुलजम माली मसरूका समेत गिरफ्तार। थाना उगू की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चंद दिनों में ही साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश करके मुलजम को गिरफ्तार करके माली मसरूका बरामद कर लिया। थाना उगू के इलाके मॉडल टाउन में वाक़या कामरान सजाद के घर से चंद रोज़ कबल 2 करोड़ से ज़ायद की रकम चोरी हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट राना उमर फारूक की हदायत पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तफ्तीश की और उमर मुख्तार को ट्रेस करके हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजम उमर के कब्जा से माली मसरूका बरामद कर लिया गया। मुलजम उमर ने इंकशाफ किया कि मुद्दई मुकदमे की आपस में तकरीबन 15 साल से दोस्ती थी, जो इसने मुद्दई मुकदमा कामरान के घर की डुप्लीकेट चाबियां बना रखी थी और जब मुद्दई मुकदमा और उसकी बीवी सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने गए तो इसने घर में दार होकर माली में पड़ी हुई रकम चोरी करके फरार हो गया। सरगोदा पुलिस ने माह अक्टूबर में 4 करोड़ 16 लाख रुपए से जायद का माली मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिया। तकरीब का इनेकाद पुलिस लाइन में किया गया। मजीद अहवाल मोहम्मद शानी की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर असद एजाज मलही की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स में माह अक्टूबर में बरामद होने वाले माली मसरूका की हवालगी मालकान के सिलसिला में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें SP हेडक्वार्टर ज़ियाउल्लाह ने सरगोदा पुलिस की जानिब से माह अक्टूबर में बरामद 4 करोड़ 16 लाख 17 हज़ार का माली मसरूका मालकान के हवाले किया। तकरीब में मौजूद शुरा से बात करते हुए SP हेडक्वार्टर ने कहा कि सरगोदा पुलिस जराइम पेशा नासर की सुरखोबी के लिए हर वक्त कोशा है। गुज़िश्ता माह अक्टूबर में जराइम पेशा नासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए सरगोदा पुलिस ने 4 करोड़ 16 लाख 17 हज़ार रुपये का माली मसरूका बरामद किया है। बरामद माली मसरूका में 91 मोटरसाइकिल, मालियती 65 लाख 8 हज़ार 5 कारें, मालियत 1 करोड़ 11 लाख 1 ट्रक, मालियत 80 लाख, नकदी 69 लाख 34 हज़ार 500 रुपये, 17 गाय मालियत 61 लाख 50 हज़ार, 2 बेंसे मालियत 7 लाख 50 हज़ार और दीगर मुतफरिक सामान, मोबाइल फ़ोन, सोलर प्लेटें, मोटरें और पेटर वगैरह मालियत 15 लाख 72 हज़ार रुपये 500 और दीगर मुतफरिक सामान, मोबाइल फ़ोन, सोलर प्लेटें, मोटरें और पीटर वगैरह मालियत 15 लाख 72 हज़ार 500 रुपये शामिल हैं। SP हेडक्वार्टर ज़ियाउल्लाह इस अज़म का इजहार करते हुए कहा कि शहरों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सरगोदा पुलिस हमा वक्त तैयार है। जराइम पेशा नास और इनकी पुश्तपनाही करने वालों के खिलाफ मज़ीद शिकंजा तंग किया जा रहा है। SP ट्रैफिक वार्डन ज़िला स्वात हबीबुल्लाह खान के खुसूसी अहकामात और हदायत की रोशनी में ट्रैफिक आगाही मुहिम के सिलसिला में DSP ट्रैफिक वार्डन लॉर्ड स्वात अकबर हयात खान हमरा TSI मोहम्मद रहमान खान हाजी बाबा स्कूल में तलबा को ट्रैफिक के हवाले से लेक्चर दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत शुक्र है कि मुझे तासो अल्लाह पाक ला सुनख के रूप रखी और तासो स्कूल की ना से मुझे तासो तो लगा मटे के स्कूल का वाला ना है कि मरमान जैसे भी रहने और द चार लास्ट ना चखपन ना कि जब खबर नहीं शुरू होने नागिबा पे शारू बना खबर आ रहे को ये हम मेरा सब नो गुरम तासो अल्लाह पाक सुना ला सुनख के रूप रखी सर पर रखी सब मसला पर रखी दिमाग रखी सर पर रखी अल्लाह पाक मुझे जबर रखी सर पर रखी چې موږ د دین فایده ولرو نو دا ډېر لوی نعمت دی انسان سره خو چې کله دا انسان سره نه وي بیا انسان ته مطلب چې د هغې هغه هغو ته مخې ته راځي چې یاره زما د سترګو څونه قیمتي ده او زما د غوږ څونه قیمتي دی زما د لاس څونه قیمتي دی زما د ژبه څونه قیمتي ده نو دا ټول الله پاک موږ تاسو ته عظیم کلام رالیږلی دی قرآن پاک دی او دا داسې کتاب دی چې دا په دې کې هېڅ شک نشته الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه نو په دې کې زموږ ستاسو د ژوند ټول حیات چې کوم دی د دنیا د پرزنټ او د فیوچر مستقبل هر څه په دې قرآن کې پراته دي نو د هغې حوالې سره اول تاسو کوم چې تاسو کوم سبق وایئ نو قرآن زده کوئ
دا به تاسو چې کوم دی د ژوند په هر لیول باندې تاسو پرې درکړي. یو شی به ترجمه د قرآن دی په دې باندې ځان پوه کړئ. تاسو مخکې غټ افسران جوړوي، موږ چې کله د PSS امتحان ورکوو یا CSS امتحان ورکوو، زموږ ډېر ملګري داسې پای کې زیات چې کوم دی 50% سوالونه چې کوم دی د قرآن په حوالې سره وي. نو کوم کسانو د قرآن پاک نه او د دین نه لرې نو هغه په هغې کې نور بحث کړي، نو خو هغې نه لرې نو هغه بیا پیل شي. نو هغې څونه خواري کړي، په کروڑو روپۍ لګولي، لیکن هغه د دین د خبر نه وي، د هغې د وجې نه هغې پاتې شي. نو موږ به تاسو مطلب دی چې قرآن زده کوو. په دې به عمل انشاءالله. اوس تاسو ته څو خبرې کوو. تاسو مطلب زموږ ماشومان یې، زموږ مستقبل یې، او تاسو به مطلب مستقبل کې زه دلته زه هم ستاسو په شان اب بات کریں گے مومن آباد ایرانی کیمپ کی، جو ماضی میں منشیات فروشی کا گھر رہا، جہاں کے لوگ اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے سستے داموں گھر بیچ کر وہاں سے دوسرے علاقوں میں نگر مکانی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہونے لگے تھے. سندھ پولیس کے بالا افسران کے احکامات پر گزشتہ چند دنوں میں متعدد بار ایرانی کیمپ میں منشیات فروشوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن سے بدنام زمانہ ناور منشیات فروش کی گرفتاریوں سے ایرانی کیمپ میں منشیات فروشی میں کمی. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے محمد عامر. محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو آپ کی ایرانی کیمپ کی صورتحال کے حوالے سے. جی بالکل ثنا، اس ٹائم جس جگہ پر ہم موجود ہیں اسے ایرانی کیمپ کہا جاتا ہے. کچھ عرصہ قبل یہاں پر پولیس بھی ان نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہاں پر منشیات فروشی کا جو دھندا عروج پر تھا، اور یہاں پر اگر پولیس ان ہوتی تھی تو پولیس کے اوپر منشیات فروشوں کی جانب سے حملہ بھی کیا جاتا تھا. مگر یہاں پر جیسے ہی SHO تھانہ مومن آباد شہباز یوسف نے چارج سنبھالا، منشیات فروشوں کے خلاف ایک بہترین آپریشن کیا گیا ماضی میں، جس سے منشیات فروشوں کی کمر توڑ دی گئی، جس سے انتہائی کمی نمایاں ہوئی منشیات فروشی میں. اور اس کے بعد آپریشن کیے گئے منشیات فروشوں کے خلاف شہباز یوسف کی جانب سے. اس ٹائم ہم ایرانی کیمپ کے اندر ان ہو رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اب یہاں کا حالات کیا ہیں. ہم علاقہ مکینوں سے بھی بات کریں گے کہ یہاں پر اس ٹائم کیا اقدامات پولیس کر رہی ہے، کیونکہ جیسا ہم نے دیکھا یہاں پر آتے ہوئے کہ پولیس کی پکٹیں بھی لگی ہوئی ہیں. یہاں پر ہمیں کوئی علاقہ مکین بھی کھڑے ہوئے ہیں. اچھا عمران بھائی، کیا حال ہے؟ یہ بھائی جو یہاں پر کھڑے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر نائب صدر محمد علی صاحب ہیں. اچھا سر، ایرانی کیمپ آپ چلتے آئے، میرے ساتھ چلتے چلتے بات کریں، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایرانی کیمپ کا یہ جو چہرہ ہے ہم دنیا کو دکھا سکے کہ اب یہاں پر کیا ماحول ہے. اچھا سر، پولیس کی بڑی افیکٹ جاری ہے یہاں پر منشیات فروشی کے گنونے کام کو روکنے کے حوالے سے، تو کیا منشیات فروشی میں یہاں پر نمایاں کمی واقع ہوئی ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز بھائی نے بہت اچھے کام کیے. بہت کل بھی انہوں نے 3 ٹارگیٹڈ آپریشن کیے یہاں پہ اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے. 95% ابھی یہاں پہ روک تھام ہے. منشیات آپ کے سامنے ہی ہے. اس جگہ پہ اس ٹائم میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، ماں بہنوں کو آنے جانے کی جگہ نہیں ملتی تھی. آج ماشاءاللہ سے آپ میرے ساتھ گھوم رہے ہیں، کل تک میڈیا نہیں آتی تھی. آج پولیس کی پکٹیں بحال ہیں. میں بہت لائک کرتا ہوں شہباز یوسف بھائی کو، اور جو کام وہ کر رہے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ ان کو یہیں پوسٹڈ رکھے تاکہ یہ اس کو جڑ سے ختم کر سکیں. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز بھائی کا، جنہوں نے بہت اچھی کارروائیاں کی ہیں اس علاقے میں. اور آپ کے سامنے میرے پاس اور بھی علاقہ مکین ہے، میرے بڑے بھائی لوگ بھی ہیں جو ہے رہائش ہیں. مزید آپ ان سے بھی معلومات کر سکتے ہیں اس حوالے سے. اچھا، یہ ایک بزرگ شہری بھی موجود ہے، ہم ان سے بھی بات کریں گے. اچھا بابا، ماضی میں دیکھا گیا جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہاں پر سابقہ SHO پر حملہ بھی کیا گیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ جو پولیس یہاں پر کام کر رہی ہے ایک بہترین اقدام ہوا ہے؟ آپ کے علاقے میں کمی واقع ہوئی ہے منشیات فروشی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، یہ بہترین کارروائیاں کی ہیں شہباز یوسف صاحب نے. اس علاقے میں منشیات فروشی کا جو ہے نا 98% ختم کر دیا انہوں نے، اور اچھی کارروائی کی ہیں. ان کو ہم جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں. جی بالکل، یہاں پر SHO تھانہ مومن آباد کو علاقہ مکین اپریشیٹ کر رہے ہیں. اب ہم مزید جا رہے ہیں ایرانی کیمپ کی جانب. اگر ہم آپ کو یہ ایرانی کیمپ کا اگلا حصہ بھی دکھائیں گے کہ جس کے چاروں طرف منشیات فروشی کا گنونا دھندا جاری رہتا تھا، اور یہاں پہ ایک ٹائم تھا کہ پولیس ان نہیں ہو سکتی تھی. مگر آج ہم آزادانہ یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں. تو یہ SHO تھانہ مومن آباد شہباز یوسف کی کافشیں ہیں، جیسے کہ میرا کیمرہ مین دکھا سکے کہ اس روڈ پہ بھی یہاں پر بھی منشیات فروشی کا دھندا ایک ٹائم
टाइम ऐसा था कि अरूज पता यहाँ पे अभी कोई भी मंशियात का आदि शख्स नज़र नहीं आ रहा है। और ये दूसरी तरफ लोगों का जमे हजूम है। और अगर देखा जाता तो यहाँ पे माजी में बेहतरीन मंशियात फरोशी का सिस्टम था, जिसको कोई लगता था कि आने वाले वक्तों में पुलिस भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो ये एक बहुत बेहतरीन काविश की गई है सिंध पुलिस की जानिब से। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये हमारे सामने पोडरियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये सब पाउडर खरीदने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, मगर इनको पाउडर नहीं मिल रहा है। हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पर आप पाउडर लेने के लिए अभी पाउडर मिल रहा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे नहीं मिल रहा भाई। क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ सुबह से नहीं मिल रही, रेट बाहरी जा रही है, उसकी वजह से मिल नहीं है। तो आप लोग ये नशा छोड़ नहीं सकते हो? छोड़ भी देंगे, हमारे नहीं चुकता ही। अच्छा, क्या वजह, क्यों नशा नहीं मिल रहा है यहाँ पर? रेट आई थी कल, उसके बाद से बंदी है। तो अभी आप लोग क्या करोगे? नशा तो यहाँ पर मिल नहीं रहा है। और बतेरी जगहें यहाँ नहीं मिल रहा है, तो फकीर कॉलोनी, चांदनी चौक, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये मंशियात के आदि अफराद है जो यहाँ पर खड़े हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर अब मंशियात नहीं मिल रही है, हम दूसरे इलाकों में जाएंगे, वहाँ से मंशियात खरीदेंगे। यहाँ पर कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, हम खवातीन से भी बात करेंगे। अच्छा अम्मा, यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद है, यहाँ पर मंशियात फरोशी का धंधा अरूज पे था, तो अभी यहाँ पर मंशियात बिक रही है? नहीं, काफी कमी में वाक़ हुई है। क्यों कमी वाक़या हुई? ये मोमिनाबाद के जो SHO है, इनकी वजह से। पुलिस अच्छा काम कर रही है? जी जी, अच्छा कर रही है काम। क्या लगता है जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, इस तरीके से यहाँ पर मंशियात इंशाल्लाह फरोशी एक दिन खत्म हो जाएगा। हम आगे भी चलते हैं, आगे भी लोगों से बात करेंगे, लोगों का क्या कहना है। आज हम यहाँ पे रानी कैंप में मौजूद है, लोगों से पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो मसाइल है वो क्या है। ये एक शहरी अभी अभी पहुँचे अपने घर में, हम इनसे भी बात करेंगे। अच्छा भाई, आप हमें ये बताएं कि यहाँ पर मंशियात फरोशी का धंधा अरूज पे था, अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है? अब तो पहले से बहुत बेहतर है। साहब आए हैं, अब तो वो बहुत मेजर माशाल्लाह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और लोगों को भी पकड़े जा रहे हैं और बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से पुलिस इस मरतबा कार्रवाइयाँ कर रही है, यहाँ से मंशियात फरोशी का धंधा ख़त्म हो जाएगा, नौजवानों का मुस्तकबिल एक मरतबा फिर संवरा जाएगा? जी इंशाल्लाह, बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। अच्छा, हमारे ज़राए के मुताबिक कुछ अर्सा कबल यहाँ पर लोग अपने घर बेचकर जाने पर मजबूर थे, ये क्या कहा है कि ये हकीकत पर मुबनी भाई ये बात है? जी हाँ, कुछ लोग थे इलाके के जो जाना चाहते थे और कुछ गए भी हैं। अब तो पहले से बहुत बेहतर है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इंशाल्लाह दोबारा और आगे की तरफ बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। जी, हम लोग मजीद आगे जाएंगे। अच्छे भी मौजूद हैं। बेटा, यहाँ पर क्या होता था? इधर मंशियात बहुत बिकता था, लेडीज आना जाना नहीं जा सकती थी, हर मवाली इधर बैठता था, उठता था, पीता था, हम लोग को। अच्छा, अब यहाँ पर वो लोग जो मंशियात बेच रहे थे अभी नहीं बेच रहे? अभी नहीं बेच रहे, अभी कमी हो गई है। शहबाज यूसुफ की चक्कर में घरों में आ रहे, इधर रेट पड़ ली है, सिपाही खड़े होते हैं यहाँ पर घरों में। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये कम सन बच्चे हैं, इनको भी मालूम है कि यहाँ पर मंशियात फरोशी का धंधा होता था और ये बच्चे भी शहबाज यूसुफ के नाम से वाकिफ़ हैं और SHO शहबाज यूसुफ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये बिल्कुल हकीकत पर मुबनी बात है। जिस तरीके से शहबाज यूसुफ ने रानी कैंप में काम किया, आज हर जुबान पे शहबाज यूसुफ का नाम है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की हदायत और SSP ज़िला केमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली की सुपरविजन में ज़िला भर की तरह थाना साइट A में भी फैंसी नंबर प्लेट, काले शीशों और पुलिस लाइट वाली गाड़ियों और असला की नुमाइश के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कराची से मोहम्मद आमर मौजूद हैं थाना साइट A की हदूद में, जहाँ SHO थाना साइट A चौधरी जावेद अख्तर से क्रैकडाउन के मुताल्लिक गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा 19 के नाज़रीन को इस हवाले से। मौजूद है थाना साइड A में, जहां पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात, SSP ज़िला केमाड़ी कैप्टन फैज़ान की सुपरविज़न में ज़िला भर की तरह थाना साइड A में भी स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। दौरान स्नैप चेकिंग फैंसी नंबर प्लेट गाड़ियों को रोका जा रहा है। इस टाइम SHO थाना साइड A चौधरी जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, देखने में नज़र आ रहा है दर्जों फैंसी नंबर प्लेट मोटरसाइकिलें रोकी जा रही है और क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं दौरान स्नैप चेकिंग? यहाँ दौरान चेकिंग हम फैंसी नंबर प्लेट और टेंटेड ग्लासेस इनके खिलाफ ये करते हैं और मज़ीद क्रिमिनल के खिलाफ तलाशी लेते हैं। जो भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े दिन पहले भी, 2-3 दिन पहले भी हमारा दौरान स्नैप चेकिंग ही पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें एक बंदा ज़ख्मी हालत में पकड़ा, 2 भाग गए थे, उनके लिए भी अमल जारी है। तो स्नैप चेकिंग का मकसद ये है, हमारे अफसरान का एक तो आइडिया शुरू होने वाला है, उसकी मद्देनज़र रखते हुए हम बड़ी गाड़ियों को टेंटेड ग्लासेस या फैंसी नंबर प्लेट को पकड़ के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और किसी को तंबीह कर रहे हैं
तो शीशे उतार के ट्रैफिक की मदद से भी उनके चलान भी करा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि दौरान स्नैप चेकिंग स्ट्रीट क्रिमिनल से पुलिस मुकाबला हुआ। ज़राए के मुताबिक एक स्ट्रीट क्रिमिनल को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया। थाना साइड की हदूद में ये स्ट्रीट क्रिमिनल शहरियों के लिए खौफ की अलामत बने हुए थे। दौरान इंट्रोगेशन मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए, थाने साइड की हदूद में दौरान डकैती मुज़ामत पर किसी शहरी को हलाक या ज़ख्मी किया इन्होंने? नहीं जनाब, हलाक या ज़ख्मी नहीं किया। इससे पहले वो मोटरसाइकिल चोरी, पुलिस मुकाबला और स्ट्रीट क्राइम में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके थे, जो कि रिपीटर क्रिमिनल हैं और हमारे इलाके में भी चलती फिरती वारदात करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से हमारे वारदात बिल्कुल कंट्रोल में है। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल ने क्या इंकशाफात किए, इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? ये 3 बंदे थे और 3 बंदे ही होते हैं। इससे पहले इनके साथ जो पकड़ा गया है 2023 में, ये पहले ACLC में पकड़ा गया था। मोटरसाइकिल छीनी थी उन्होंने रिजविया के इलाके से, तो उसके साथ ये पकड़े गए थे नाज़िमाबाद से। गिरफ्तार मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए, इनका तरीका वारदात क्या था? ये 3 बंदे होते हैं, बराबर मोटरसाइकिल लगा के रोकते हैं। एक दो के पास असला होता है, तीसरा मोटरसाइकिल पे बैठा रहता है। उनको रोक के उनकी वारदात करके उसी मोटरसाइकिल में फरार हो जाते हैं। अगर उनकी मोटरसाइकिल उनको पसंद आ गई, जैसे 125 पसंद आ गई, 2023 में उन्होंने चोरी की छीनी की थी, तो उसी वक्त छीन के मोटरसाइकिल भी साथ लेके चले गए थे। गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार मुलजिम की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव की गई। क्या किसी मदई मुकदमा ने इसको शिनाख्त करते हुए आपसे रुजू किया? नहीं, ये तफ्तीश शुबा तफ्तीश से रिव्यू किया होगा। हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना साइड चौधरी जावेद साहब, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। SSP सेंटर ज़ीशान शफीक सदीकी के अहकामात पर गश्त पर मामूर थाना गुलबहार पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के माबैन पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल हलाक मुलजमान की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल बाबर जख्मी। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना गुलबहार में, जहां SHO थाना गुलबहार नदीम अहमद से हलाक होने वाले मुलजमान के मुताल्लिक गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, इस टाइम मौजूद है थाना गुलबहार में, जहां पर गुज़श्ता रोज़ थाना गुलबहार पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई देखने में नज़र आई है। 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पुलिस मुकाबले के बाद हलाक कर दिया गया है। स्ट्रीट क्रिमिनल की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुआ है। इस टाइम SHO थाना गुलबहार नदीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, ज़राए के मुताबिक जिस तरीके से मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग की, एक पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुआ। हलाकत के बाद मुलजमान का जब डेटा रिकवर किया गया, तो क्या मुलजमान ने किसी शहरी को भी दौरान डकैती मुज़ामत पर ज़ख्मी या हलाक किए? मुलजमान का सबका रिकॉर्ड चेक किया गया है, जो काफ़ी सारी वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। इससे पहले भी जेल जा चुके हैं और एक शख्स जिसके पेट में गोलियां मारी थी उन्होंने, उसके लिए जेल में थे। इसके अलावा मुतअद्दिद वारदातों में ये मुलविस रहे हैं और कई केसेस में बद हुए हैं। अभी हमने देखा कि मुलजमान की तस्वीर जब सोशल मीडिया पर एक्टिव की गई तो काफ़ी सारे शहरी आपसे रुजू भी कर रहे हैं, तो कितनी वारदातों में ये स्ट्रीट क्रिमिनल मतलूब थे आप लोगों को? सिर्फ एक दिन में कोई अब तक जो जब ये हलाक हुए हैं उससे पहले अराउंड कोई 6 या 7 वारदातों में ये मुलविस पाए गए, जिसके लिए मुख्तलिफ लोगों ने रुजू किया है। लियाकताबाद थाने की हदूद में और सुपर मार्केट और दीगर थाने की हदूद से लोग आए हैं, जिनकी मुख्तलिफ अशिया इन्होंने स्नैच की हैं, जो इनसे बरामद हुई हैं, जिनमें लैपटॉप हैं, उसके अलावा जनाब मोबाइल फ़ोन्स हैं, पर्स हैं और दीगर कीमती अशिया हैं। हलाक मुलजमान का जब डेटा आप लोगों ने रिकवर किया गया, तो क्या अभी तक आपके ज़राए के मुताबिक हक़ाइक़ सामने आए कि इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल था? ये 2 मुलजमान हैं, नूर और इसके साथ शामिर। ये दोनों लोगों का ग्रुप था और इनका तरीक़ा वारदात ये था कि जब किसी जगह ये स्नैचिंग करते थे, ये लोगों को गालियाँ देना और प्लस ये कि फ़ायर भी करते थे। अभी एक हमारे पास कंप्लेनेंट आए हैं जो किसी दूसरे थाने में उनके साथ वारदात हुई थी। उन्होंने बताया कि ये हलाक होने से कुछ आधा घंटा पहले उससे उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स छीने और मोबाइल फ़ोन छीनते हुए से गालियाँ भी दी और एक फ़ायर किया जो उस बंदे के बिल्कुल पाँव के करीब आकर के लगा। हलाक होने वाले दोनों मुलजमान का तल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से? दोनों मुलजमान कराची के रहने वाले हैं और यहाँ लियाकताबाद की हदूद में रहने वाले। मुलजमान शहर कायद के कितने मुख्तलिफ थाना जात में सिंध पुलिस को मतलूब थे? थाना मुख्तलिफ थानों में इनकी वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें लियाकताबाद, शरीफाबाद, सुपर मार्केट, नाज़िमाबाद, रिजविया, पास के इलाकों में। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में
इन्होंने वारदात किए हैं और मुख्तलिफ़ औकातों में ये वारदातें करते रहे हैं। SSP सेंटर जिशान शफीक सदीकी के अहकामात पर ज़िला भर में स्नैप चेकिंग और गश्त का निज़ाम तो देखने में भी नज़र आ रहा है सिंध पुलिस का, मगर उसके नताइज भी नज़र आ रहे हैं। जैसा कि इन 2 मुलजमान की हलाकत का मामला सामने आया तो ये भी गश्त के दौरान ही हलाक हुए मुलजमान। मगर सर, ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से आपकी सुपरविज़न में थाना गुलबार के हदूद में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? ऑर्गेनाइज क्राइम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई नहीं है। जो क्राइम हो रहे हैं, जो चोरी छुपे कर रहे हैं, उसके बारे में हमने अपनी इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क बिछाया हुआ है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी जुर्म के ख़िलाफ़, हम फौरी तौर पर कार्रवाई करते हैं और लोगों को मैंने अपना नंबर भी दे रखा है। अगर किसी को कोई इशू हो एनी टाइम मुझे कॉल कर सकता है और उस पर हम फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से थाना गुलबार की हदूद में शहरियों के लिए क्या पैगाम देंगे ताकि वो अपना जराइम को रोकने के हवाले से एक अहम किरदार अदा कर सकें? आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप जुर्म के ख़िलाफ़ खड़े हों, आवाज़ उठाएं और आप जब भी कोई किसी किस्म का जुर्म देखें आप पुलिस को इत्तला दें। पुलिस आपके लिए हम वक्त तैयार है। 24 आवर्स सर्विस हमारी, आप जब भी चाहेंगे 15 पे कॉल कर सकते हैं, थाने पे कॉल कर सकते हैं। इवन के मैंने अपना नंबर भी सर्कुलेट किया हुआ है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स में हैं। आप जो भी इत्तला देंगे हम फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेंगे और जुर्म को हर तरह से ख़त्म करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना गुलबार नदीम अहमद, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं गोटकी से। हमारे ब्यूरो चीफ DM निशारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डहर की पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, घर से लापता लड़के को वालिदैन से मिला दिया। 20 अक्टूबर को अब्दुल शकूर टामरी ने थाना डहर की पर इतला दी कि मेरा 22 साला भाई दिलशीर वलपीर बख्श टामरी घर से निकल गया, जो अभी तक वापस नहीं आ रहा और लापता हो गया है। इसका नंबर भी बंद जा रहा है और इसने अपने भाई के अगवा का शक ज़ाहिर किया था। थाना डहर की पुलिस ने वाक़े की इतला जहांगीर बेस कंट्रोल को दी और दिलशीर टामरी की तलाश के लिए ज़िला गोटकी के थानों को नोट करवाया गया। वाक़े की इतला पर SSP गोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो की लापता लड़के को तलाश करने के सख्त अहकाम जारी किए थे। गुमशुदा लड़के को SHO डहर की रज़ा मोहम्मद वल्लू ने गुज़िश्ता रात अपने ज़राए के ज़रिए तलाश कर लिया। SHO डहर की ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लड़के को गुस्सा के हवाले कर दिया गया। लड़के ने पुलिस को बताया कि मैं घर वालों से नाराज़ होकर अपने करीबी रिश्तेदारों के पास माचिका पंजाब चला गया था, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। SSP गोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो की जानिब से SHO डहर की और इसकी टीम को शाबाशी का पैगाम। बहावलपुर अजमल जबहेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर की सब तहसील और शरीफ में सैयद ज़ैन रज़ा बुखारी के एजाज़ में इशाया सालगिरह तकरीब का अहतमाम। अंजुमन तुलबा इस्लाम और शरीफ के सेक्रेटरी इतलात व नशरियात सैयद ज़ैन रज़ा बुखारी के एजाज़ में इशाया मकामी रेस्टोरेंट में मुनक्कद हुआ। इस मौका पर सैयद ज़ैन रज़ा बुखारी की सालगिरह की तकरीब का भी इनेकाद किया गया और ATI के दीगर ज़िम्मेदारान, अहदेदारान और दोस्तों से मिलकर सालगिरह का केक काटा। इस तकरीब में मखदूम सैयद असद मीरा बुखारी, महर मलक बासत वारन, सैयद दार अहमद रिंद, अली रज़ा भट्टी, मलक सुहेल, अली गोज, समी अवान, ज़ुबैर अरशद, अफ़ान सियाल, ताखर खान, उस्मान सियाल, शाहजेब कुन, ख्वाजा अली और दीगर ज़िम्मेदारान वबस्तगान मौजूद थे। तकरीब में सैयद ज़ैन रज़ा बुखारी की समाजी खिदमात को सराहा गया। इस पुरवकार तकरीब में मुकर्रीरीन ने कहा कि ज़ैन रज़ा बुखारी हमेशा इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ के लिए कोशा रहते हैं। इन जैसे नौजवान मुल्क को मिलत का सरमाया है। आखिर में सैयद ज़ैन रज़ा बुखारी की कामयाबी और मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ की गई। हासिलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ यकूब रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क भट्टों की आलूदगी से शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत की जानिब से फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक को कंट्रोल करने के वाज़ेह अहकाम, तो दूसरी जानब हासिलपुर में महकमा माहौलियात के अफसरान की गफलत के बायस ईंटों के भट्टों पर ख़तरनाक मवाद जैसे रबड़, शापर, जूते, मुर्गियों का फजला और तूड़ी बतौर ईंधन इस्तेमाल हो रहा है। इस खतरनाक मवाद से भट्टों की चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं फ़ज़ा को आलूदा कर रहा है, जिसके नतीजे में शहरी सांस, आंखों और फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हासिलपुर में कोई भुट्टा भी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर नहीं मुंतकिल किया गया, जिसका हमें आवाम को भुगतना पड़ रहा है। ईंटों के भट्टों से निकलने वाले जहरीले धुएं से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, खासकर सांस के मरीजों को तो शदीद मुश्किलात। शहरियों ने आलूदगी फैलाने वाले भट्टों को सील करने, इन्हें जदीद ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है।
रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते हैं सैयद साजिद नकवी से। गुज़िश्ता रोज़ अडियाला रोड पर वाक़या क्लिनिक की बड़ी दीदा दलेरी से डाकुओं ने डॉक्टर ताहिर अकरम को असला के जोर पर मरीजों और राह चलते अवाम के सामने दिन दहाड़े लूट लिया था। मुलजमान की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। एक मुलजम बड़ी उम्र का और दूसरा नौजवान है जो बगैर खौफ व खतर दंदनाते फिर रहे हैं। पुलिस थाना सदर बरूनी ने मुकदमा दर्ज करके नामनूम मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक एम्स अकेडमी की जानब से अपने होनहार तलबा तालबात के लिए पुरवकार सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। YDA उकाड़ा डॉक्टर माविया हुसनैन ने एम्स अकेडमी के सालाना फंक्शन में एजाज़ी मेहमान के तौर पर शिरकत की और एक शाम उस्ताद मोहतरम और इस अदारे के होनहार तलबा तालबात के साथ गुजारी। एम्स अकेडमी की जानब से अपने होनहार तलबा तालबात के लिए पुरवकार सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। YDA उकाड़ा डॉक्टर माविया हुसनैन ने एम्स अकेडमी के सालाना फंक्शन में एजाज़ी मेहमान के तौर पर शिरकत की और एक शाम उस्ताद मोहतरम और इस अदारे के होनहार तलबा तालबात के साथ गुजारी। डॉक्टर माविया हुसनैन ने तकरीब के शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम तलबा जिन्होंने पंजाब भर में FSC में आला पोजीशन हासिल की वो दाद के मुस्तहिक हैं और आगे भी इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। जो पीछे रह गए इनके लिए नसीहत है, ज़िंदगी की दौड़ बड़ी लंबी है, आगे जिस भी शोबे में जाएं डट कर मेहनत करें। डॉक्टर बनना या इंजीनियर पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। अपने सीनियर से मशवरा करें और ऐसे शोबे का इंतखाब करें जिससे आप माशरे की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकें। मज़ीद माँ बाप के साथ साथ उस्ताज़ा का भी एहतराम करें। तकरीब के अहतमाम पर मुल्क व कौम के लिए दुआ भी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ON न्यूज़।